सभी दोस्तों का चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, जो हमारे नेक्स्ट पर्सन है उनको देखते हैं। काफ़ी बच्चों को मैसेज कमेंट आते हैं कि सर जो ये क्वेश्चन आप करवा रहे हैं इनकी पीडीएफ कहाँ से प्राप्त होगी। भाई आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, सबसे पहले आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, 1000 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट होते ही आपको पीडीएफ दे देंगे। और आप कम्युनिटी में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम उनको भी आप डेली कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको डाले जाते हैं वो किसी न किसी परीक्षा पर आधारित होते हैं। बच्चों की ये भी शिकायत रहती है कि सर आप तो पिछली परीक्षाओं के क्वेश्चन कराते हैं। वही जब तक आप पिछली परीक्षाओं के बेस को नहीं पकड़ेंगे तब तक आगे की परीक्षा में आप कैसा अपना बेस बना पाएंगे। क्योंकि काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर आप पिछली परीक्षाओं के क्वेश्चन ही करवाइए, तो उन्हीं बच्चों की डिमांड पर मैंने ये सीरीज शुरू की है। अगर अभी तक आपने पिछले क्वेश्चन नहीं देखे तो भाई इस क्लास को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट कह रहा हूँ अगर आप पहले पर्सन से लास्ट तक बनेंगे तो आपको फ़ायदा है। ठीक है भाई, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और पहले क्वेश्चन से देखना शुरू कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, फिर बिना देरी किए आज के क्वेश्चन देखते हैं। वह संशोधन हुआ बदलाव जिसने मतदान की आयु 21 से 18 कम कर दी। तो कौन सा संशोधन हुआ भाई जिसमें मतदान की आयु, वोट डालने की आयु 21 से 18 कम कर दी? कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था भाई? 1988 में। ठीक है, बात को समझ गए। 1988 में 61वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें आयु मतदान की 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। तो ये अनुच्छेद 326 को बदलाव करके लागू किया गया। तो कौन से अनुच्छेद में बदलाव करके ये लागू हुआ था भाई? 326 में बदलाव करके ये लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के उस जिले का नाम बताओ जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का जन्म स्थान बताता है। यानी सीधा सा प्रश्न पूछा भाई, पंडित जसराज का संबंध कहाँ से है? तो कहाँ से है भाई? हिसार से है। ये क्या थे भाई? मेवाती घराने से संबंधित रखते थे। मेवाती घराने से संबंधित कौन थे भाई? जसराज सिंह। पंडित जसराज का जन्म कहाँ से हो जाएगा? हिसार से। कौन से गांव से? 18 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार जिले का एक गांव है पिल्ली मंडोरी। तो पिल्ली मंडोरी में इनका जन्म हुआ। तो इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं भाई? तो इनको पद्म श्री 1975 में मिला, पद्म भूषण 1990 में मिला है, तो पद्म विभूषण इनको 2002 में मिला। ठीक है, तो इनको ये पुरस्कार दिए गए थे। 90 वर्ष की आयु में 2020 में इनका निधन हो गया। तो इनका निधन भी याद कर लेना भाई, 2020 में हुआ, 90 वर्ष की आयु में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता भाई, तो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 का विद्रोह सबसे पहले हरियाणा के कौन से जिले में हुआ? तो कौन से जिले में भाई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 1857 की क्रांति हुई थी? अंबाला जिले में। ठीक है, तो अंबाला जिले से भाई जानते होंगे कि अंबाला छावनी का निर्माण कब हुआ? 1843 में। तो अंबाला से 1857 की क्रांति शुरू हुई है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन है। हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविज़न संस्थान बताओ कहाँ से है? तो हरियाणा राज्य फिल्म और टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर है? रोहतक में। ठीक है ना भाई, तो रोहतक को फिल्म सिटी भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे भाई फिल्म सिटी किसको बोलते हैं, तो रोहतक को कहा जाता है। हरियाणा सरकार ने पिंजौर जो पंचकुला है उसको फिल्म सिटी बनाने का वादा किया है, घोषणा की है। तो आकाशवाणी रोहतक राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र है जिसकी स्थापना 8 मई 1976 को हुई है। कितनी क्लासों में ये क्वेश्चन आ चुका है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो 1805 में ब्रिटिश काल में हरियाणा को 2 भागों में विभाजित किया गया था। 1805 में जो ब्रिटिश दौर था यानी अंग्रेजों का काल था, उसमें हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया गया? 2 भागों में विभाजित किया गया, छोटा और बड़ा। तो छोटे भाग को क्या कहते हैं? तो छोटे भाग को क्या बोला जाता है? तो छोटे भाग को क्या बोलते हैं भाई? छोटे भाग को बोलते हैं निदरिष्ट क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? निदरिष्ट क्षेत्र। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो छोटा और बड़ा 2 क्षेत्र बनाए गए थे। छोटे भाग को क्या बोला जाएगा? तो इसको बोला जाएगा भाई अनसाइट जो टेरिटरी। ठीक है, तो अनसाइट टेरिटरी बोला जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों को अगर आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आगे की तैयारी आपकी बेहतरीन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र मराठों को दे दिया गया? यानी हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र जिला है भाई, ठीक है, तो कुरुक्षेत्र जिला मराठों को दिया गया। कौन से शासक के द्वारा दिया गया था भाई? कौन से शासक ने दिया? तो आलमगिरी ने। ठीक है, तो आलमगिरी यानी आलमगिरी ने दिया था भाई ये कुरुक्षेत्र जिला। किसको दिया? मराठों को। तो मराठों को दिया था 25 अक्टूबर 1754 को। भाई 25 अक्टूबर 1754 को मुगल सम्राट जो आलमगिरी था उन्होंने मराठों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए हरियाणा में हिंदुओं के प्रति पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र उन्हें प्रदान किया, किंतु मराठे इससे संतुष्ट नहीं हुए। मराठे क्या हुए?
असंतुष्ट हुए तो उनकी सेना ने यमुना को पार करके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए आगे आए। तो रोहतक तथा हिसार के बिलोच सरदार उनके आते ही भाग खड़े हुए। तो अन्य गुर्जर तथा राजपूत सरदारों ने भी उनकी क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है, यानी अधीनता स्वीकार कर ली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा जिला ऐसा है जो ऑल इंडिया रेडियो हरियाणा का सबसे पुराना रेडियो स्टेशन है? कितनी बार ये क्वेश्चन आएगा यार, रोहतक है, ठीक है ना। तो रोहतक है भाई ये सबसे पुराना, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई दूसरा कौन सा है, कुरुक्षेत्र के अंदर है, 24 जून 1991, ये भी हम कर चुके हैं। हिसार में 26 जनवरी 1999 को भाई जो क्या रेडियो स्टेशन स्थापित हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब क्या है गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया तो उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासक था या किस वंश का शासन था? बताइए भाई, जब गजनवियों ने हरियाणा पर यानी भारत के उत्तर पश्चिमी पर हमला किया तो उस समय हरियाणा के अंदर किस वंश का शासन था, कौन सी पीढ़ी का शासन था? तोमर वंश का शासन था। ठीक है भाई, तोमर वंश का शासन था। उस समय हरियाणा पर तोमर वंश का शासन था। जब मोहम्मद गजनवी ने हरियाणा पर हमला किया तो उस समय हरियाणा पर किसका शासन हो जाएगा, तोमर वंश का। उस समय उनके शासक कौन थे भाई, जयपाल शासन करते थे। कौन शासन करते थे, जयपाल तोमर। तो हरियाणा के नृत्य शैली सम संख्याओं के एक समूह में धार्मिक कथाओं और लोक कथाओं पर आधारित होती है। तो कौन सी भाई ये कथाओं पर आधारित होती है, सांग पर आधारित होती है। किस पर, स्वांग पर। ठीक है, तो स्वांग सबसे पुरानी परंपरा है, सभी जानते हैं। सांग हमेशा पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जिसमें महिला की भूमिका पुरुष कलाकारों द्वारा निभाई जाती है। तो महिलाओं की भूमिका कौन निभाता है, भाई पुरुष कलाकार निभाते हैं। तो हरियाणा में संगमरमर कहाँ पाया जाता है, भाई इंपॉर्टेंट है संगमरमर। हरियाणा खनिज बहुलक प्रदेश कौन सा है, क्षेत्र कौन सा है, महेंद्रगढ़। वहीं पर क्या पाया जाएगा, संगमरमर पाया जाएगा। महेंद्रगढ़ जिले को हरियाणा का खनिज संपदा का भंडार कहा जाता है। प्रकृति ने हरियाणा को एक खनिज तो ऐसा प्रदान किया जो पूरे भारत में सिर्फ यहीं पर मिलता है। हिलना पत्थर नामक एक पत्थर दादरी जिले के कलियाना ग्राम में उपलब्ध है। यानी हिलना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है भाई, दादरी जिले के कलियाना गांव में। तो क्या, रेवाड़ी के कुंड नामक ग्राम में स्लेट बहुत ज़्यादा पाई जाती है भाई। तो रेवाड़ी के कुंड नामक ग्राम में स्लेट क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। महेंद्रगढ़ जिला उसमें क्वार्टरज के लगभग कितने टन भाई भंडार मिलते हैं, ये आपके सामने है। तो हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार बताओ कौन सा भाई, भीम अवार्ड हरियाणा सरकार के द्वारा सबसे उच्चतम खेल पुरस्कार दिया जाता है। तो भाई ये पुरस्कार जो दिया जाता है ये हरियाणा प्रथम भीम अवार्ड गीता जुत्सी एथलीट को दिया गया था। सबसे पहले किसको दिया गया भाई, गीता जुत्सी। कौन सा गेम खेलती है, कई बार पूछा गया, गीता जुत्सी का गेम बताइए, ये एथलीट खेलती है। ठीक है, तो राजा नाहर सिंह हरियाणा के किस जिले के अंतिम शासक थे, बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह अंतिम शासक थे। राजा नाहर सिंह ने का जो समय पीढ़ी की बात की जाए 1821 से 1858, ये फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ रियासत के राजा हुए। उसको बल्लभगढ़ का शेर भी कहा जाता है। तो बल्लभगढ़ का शेर किसको बोलते हैं, राजा नाहर सिंह को। तो बल्लभगढ़ यानी बलरामगढ़ है जिसका वर्तमान में नाम। इसकी रियासत दिल्ली के दक्षिण में 21 मील दूरी पर स्थित है। 1857 की क्रांति के समय इसका क्षेत्रफल कितना था भाई, 190 वर्ग मील। जनसंख्या की बात की जाए तो 57,000 थी। ठीक है, ये आप देख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी जो मनीष जोशी बिस्मिल का प्रसिद्ध एकल थिएटर कार्य है, तो कौन सी है भाई ये कहानी, तो कहानी कौन सी हो जाएगी, रंगकर्मी। कौन सी कहानी है, रंगकर्मी कहानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये किसकी कहानी है, मनीष जोशी बिस्मिल की। ठीक है, तो मनीष जोशी बिस्मिल की कहानी का नाम बताओ, तो कौन सी कहानी हो जाएगी भाई, रंगकर्मी कहानी। ठीक है, रंगकर्मी कहानी किसकी है, तो मनीष जोशी बिस्मिल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल जो थर्मल पावर शक्ति है वो परियोजना हरियाणा के किस जिले में है, तो भाई इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के कौन से जिले में आएगी, कौन से जिले में, झज्जर जिले में। ठीक है, तो कितने मेगावाट की ये परियोजना नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, जो प्रदेश की सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, ये आपने बताना भाई, झज्जर जिले में है। तो ये सेना है जो हमारी जर्नल जो हरियाणा से आती हैं, 2007 से लेकर 2010 के बीच भारतीय सेना के 23वें सेना प्रमुख के रूप में सेवा दे चुके हैं। तो उसका नाम बताना भाई क्या है, तो क्या है उसका नाम, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं भाई, जो नायक हरि सिंह या निर्मल चंद्रविज या दलबीर सिंह सुहाग, अप्रयोगित में से कोई नहीं। तो क्या आएगा, अप्रयोगित में से कोई भी नहीं है भाई, क्योंकि सभी बाहर के हैं। ठीक है, तो वो सेना जनरल जो हरियाणा से आते हैं, ये बताना था भाई। जो टाइम पीरियड दिया गया उसके अकॉर्डिंग 2007 से लेकर 2010 के बीच। ठीक है, ये 23वें सेना प्रमुख के रूप में रह चुके हैं। तो इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि सभी का जो टाइम पीरियड है वो देख लो भाई,
ठीक है। तो जनरल दीपकपुर का जो टाइम पीरियड है वो कितना हो जाएगा, 7 से लेकर 10 तक हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ से है, भिवानी से। तो जनरल वीके सिंह का संबंध कहाँ से हो जाएगा, बापोड़ा भिवानी से। तो ये जो जनरल दलबीर सिंह सुहाग है, इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा, झज्जर से हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक स्थान पर यमुना नदी प्रविष्ट होती है भाई, कौन से स्थान पर, तो कालेश्वर नामक स्थान पर क्या है, यमुना नदी प्रविष्ट होती है, ठीक है ना। ये कहाँ से निकलती है भाई, तो ये कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड से निकलती है और कहाँ पर प्रवेश करती है, तो कहाँ पर करेगी भाई प्रवेश ये, तो ये कालेश्वर के समीप। ये बताना भाई कौन सा स्थान है, तो बता दो कौन सा स्थान है भाई, कालेश्वर के समीप है। तो ये क्या है भाई, यमुना नगर के अंदर प्रवेश करती है। तो यमुना नगर के अंदर प्रवेश करेगी तो कौन कौन से जिलों में ये बहती है, तो बताइए भाई, यमुना नगर, ठीक है। तो यमुना नगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, ठीक है। यमुना कहाँ कहाँ पर बहती है, तो यमुना नगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत और आपका क्या जाएगा, सोनीपत के बाद फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली, ठीक है। इन जिलों के अंदर बहती है यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता भी आपके सामने, तो हरियाणा का एक नगर बताया गया है। हरियाणा के इस नगर को प्राचीन समय में इकदार कहा जाता था। कौन से नगर को कहा जाता था भाई, फतेहाबाद नगर को क्या कहा जाता था, इकदार नगर क्या कहा जाता था, इकदार नगर। किसको, फतेहाबाद को कहा जाता था। तो फतेहाबाद के वर्तमान में नाम क्या क्या हो जाएंगे, गुलाबी नगरी यानी पिंक सिटी भी कहा जाता है। तो पिंक सिटी, गुलाबी नगरी भाई किसको कहा जाता है, फतेहाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, इस फूल को हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाया जाता है। कौन सा फूल ऐसा है जो हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र पर जो उगाया जाता है, कौन सा फूल है भाई, तो कौन सा फूल है, तो ये आपका फूल हो जाएगा गैलडियोलोस, ठीक है। तो गैलडियोलोस ऐसा फूल है जो हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, ये आपका फरीदाबाद में पाया जाता है। एक रजनीगंधा फूल भी आपका कहाँ पर मिलता है, वो भी आपका फरीदाबाद के अंदर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है, किसको बोलते हैं मिनी क्यूबा, तो हरियाणा में मिनी क्यूबा किसको बोलते हैं भाई, भिवानी को, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या भाई, मुक्केबाज आते हैं यहाँ से। तो इसको क्या कहते हैं, बॉक्सिंग पावर हाउस के नाम से भी जानते हैं। हरियाणा की काशी कहा जाता है मंदिरों की अधिकता के कारण, ठीक है। ये आप याद कर लेना, कई बार क्वेश्चन पूछे गए। आज का अंतिम प्रश्न देख लो, हरियाणा की पहली महिला जो थी भाई वो क्या थी, एक राजनीतिज्ञ कौन है जिन्होंने राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है, तो कौन थी भाई जो हरियाणा की पहली महिला राज्यपाल रही है, तो चंद्रावती हरियाणा की पहली महिला राज्यपाल रही है। उसके बाद पांडेचेरी की ये क्या बनी, उपराज्यपाल, क्योंकि क्या है यूटी है जो पांडेचेरी, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की क्या हो जाती है, उपराज्यपाल हो जाती है, ठीक है। ये आप देख लेना भाई, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो चंद्रावती की जो जीवन पर आधारित पुस्तक है धरती की बेटी, तो धरती की बेटी किसको कहा जाता है भाई, चंद्रावती को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको बता देना है धरती की बेटी किसको बोलते हैं, चंद्रावती, जो हरियाणा की क्या रह चुकी है, पहली महिला राज्यपाल रह चुकी है। तो आज की क्लास के अंदर हमने 480 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए और आज हमने जो मार्कर का यूज है बहुत कम किया है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।